नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज थोड़े से अनयूजुअल टाइम पे हमारे साथ आदित्य सत्संगी भाई सतोलॉजी चैनल से जुड़े हुए हैं और मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अलास्का के ऊपर है। दो बड़े पावरफुल, सुपर पावरफुल कंट्रीज के बड़े दिग्गज, एक तरफ ट्रंप और एक तरफ पुतिन, मुलाकात के लिए अपने अपने गंतव्य स्थान से रवाना हो चुके हैं। आगे की इंफॉर्मेशन आदित्य भाई देंगे। आदि भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। दोनों की टीम्स बड़ी करारी हैं। मैंने सुना है जाने से पहले ही ट्रंप के घाव पर पुतिन ने ऑलरेडी नमक और मिर्ची डाल रखी है। विल गेट स्टार्टेड जी। ये टीम तो बहुत ही जबरदस्त है। 6 पीपल आर गोइंग फ्रॉम द पुतिन साइड। आप उनके नाम पढ़ सकते हैं। और 5 आर कमिंग फ्रॉम ट्रम्प साइड। अब पुतिन की तरफ से 6 लोग हैं। दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड लाइक लाव्रोव, उनका लुशेंको। ये सब लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, एक से एक बढ़ के। और रशिया में जिनको छोड़ के आए हैं वो मेडवेडेव है। मेडवेडेव इज ए हॉक। मतलब वो बहुत ही क्या बोलेंगे कि ही इज ए वो वो रशिया के हैं लिंडसे ग्राहम। रशिया के लिंडसे ग्राहम। वो हमेशा बैठे रहते हैं, आग के ऊपर तपते रहते हैं। और तो उनको रशिया छोड़कर आए हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि रशिया पे कुछ देख सके, बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी टफ डिसीजन मेकर। और यहाँ पे ट्रम्प की टीम गई है। अब लगता ही नहीं कोई सीरियस लग रहा है। ऐसा पीछे देखा सब लोग के भाग जाएँगे, इस तरह के लोग। ट्रम्प बोलेंगे आई हैव दिस, वो बोलेगा नहीं मैं तो जॉर्ज सोरोस का आदमी हूँ। लाइक स्कॉट बेसेंट जॉर्ज सोरोस का आदमी है। एंड सो एवरीबॉडी इज सीइंग द लिस्ट। सेनेटर मार्को रूबियो को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बात करेंगे। वो तो लैव्रोव से जाएंगे, सर हमको क्लास दे दीजिए फॉरेन ऑफिस के ऊपर। स्कॉट बेसेंट बोलेगा मैं तो डीप स्टेट का आदमी हूँ, मैं तो सोरोस का आदमी हूँ। तो कोई ऐसा सीरियसनेस दिखता नहीं है ट्रम्प की साइड से। ट्रम्प अकेला ही है। आई मी माई सेल्फ एंड ट्रम्प, ये 4 लोग गए हैं, बेसिकली यही गए हैं 4 लोग। ट्रम्प बोल रहा है, अगर ट्रम्प बोलेगा ना आई मी माई सेल्फ एंड ट्रम्प, ये 4 लोग गए हैं बस। ट्रम्प ही है, ट्रम्प ही है, ट्रम्प ही है, बाकी कोई नहीं है। तो बाकी सब लोग जो है रूम भरने के लिए हैं, ताकि चेयर्स पे लोग बैठ जाएँ, तो खाली लोग तो ट्रम्प की अच्छा लगेगा फोटोग्राफ। नहीं तो ट्रम्प कैन डू एवरीथिंग। और पुतिन के साथ ऐसा नहीं है। पुतिन जो है बहुत पहले से तैयारी करके आए हैं। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ट्रम्प बोलने से पहले पुतिन बोले कि सर वी केम टू रशिया, यू आल्सो केम टू रशिया, व्हेन आर यू गोइंग बैक? ऐसा ना पूछ ले। वेट अ मिनट। पुतिन में से वी हैव कम टू रशिया, यू हैव कम टू रशिया, तो अलास्का को लेकर पहले ही उनके कुछ एक लीडर्स ने, पुतिन के लीडर्स ने कुछ एक स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या है? अलास्का को तो कभी माना नहीं ना उन्होंने कि इट्स ए अमेरिकन टेरिटरी, आज तक नहीं माना। तो वो वाला हिसाब है दैट अलास्का इज इज ऑलवेज रशियन। तो कोई भी रशियन प्रेसिडेंट जाता है, आई एम गोइंग टू द ईस्ट, आई एम इन द ईस्ट रशिया, वो नहीं जा रहा कहीं और भी। सॉरी, उसको वेस्ट रशिया बोलते हैं, वेस्ट रशिया, आई एम इन द वेस्ट रशिया। तो वो तो कोई भी रशियन प्रेसिडेंट नहीं माना आज तक। और और जो वो पूरे दोबारा से टर्म यूएसएसआर यूज़ करने लगे हैं रादर देन रशिया। आपने ये नोटिस किया है? हाँ, सोवियत, सीसीसीपी। तो लाभ यही तो बता रहा हूँ कि पुतिन तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बोल रहे हैं विक्ट्री है ये, मतलब अमेरिकन एम्पायर इज गोइंग डाउन। अच्छा, वहाँ पे बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। अभी पूरा जर्नलिस्ट की जो टीम है रशिया के साथ, इन्होंने एयरलाइन के ऑफिस में टेंट्स बना दिए, क्या वहीं पे रुक जाओ। तो मतलब ऐसे जहाँ 2-2 अलास्का में उतरे हैं, 1 मिनट, किसके लिए बनाए? पुतिन के लिए या ट्रम्प के लिए? पुतिन के जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा। तो अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी आ रहा है, तो आप इतनी तो कर्टसी देते हो ना कि उसको अच्छे होटल में रखोगे जर्नलिस्ट को। इन लोगों ने एयरपोर्ट में 2-2 टेंट बनाए और 2 कैंपिंग वाली चेयर्स होती है ना, वो डाल दी अंदर, सो जाओ। तो उसपे काफ़ी अभी रशियन से चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, बट शुरू में काफ़ी विवाद हुआ कि भई हम लोग अच्छे परिवारों से हैं, हमको बिस्तर मिलता है, हमको आपकी अमेरिका में आके टेंट कैंपिंग नहीं करनी है। तो बड़ा शर्मनाक हुआ, बट क्या करें? फिर रशियन गवर्नमेंट ने बोला, "वी विल स्पॉन्सर द होटल, डोंट वरी।" तो उन्होंने होटल स्पॉन्सर कर दिया। तो
दिखता है कि भई अमेरिका बहुत गरीब हो चुका है, कि दूसरे देशों के जर्नलिस्ट को भी ठीक से ना रख सके। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी पार्किंग लॉट में दे डिड दैट। लेकिन सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट मैं बताता हूँ आपको कि ये मीटिंग का अभी तो ट्रम्प उड़े उड़ गए होंगे अभी तक तो 6:45 मतलब 3 घंटे उड़ रहे हैं अभी तो पहुँच जाएँगे 2-3 घंटे में। नहीं और भी समय लगेगा, अलास्का जा रहे हैं फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। 3 बजे मीटिंग होगी शाम को ईस्टर्न, तो अभी से ढाई 3 घंटे बाद और उसके बाद फिर उसके वन टू वन मीटिंग है, फिर डिनर है दोनों पार्टीज़ का, फिर उसके बाद कुछ और एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। और उधर ज़ेलेंस्की जो है सोच रहा है क्या मैं बम फोड़ूँ, कहाँ पे फोड़ूँ ताकि मीटिंग चली जाए। तो ज़ेलेंस्की इज़ बिहेविंग लाइक लश्कर-ए-तैयबा, है ना? और सम अदर पाकिस्तानी और सीआईए टेररिस्ट ग्रुप। आजकल तो पता नहीं लगता ना कि पाकिस्तान टेररिज़्म कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, पता नहीं लगता आजकल तो। तो जो भी है इन लोगों का, तो ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। बेचारा बड़ा नर्वस है ज़ेलेंस्की। ऐसा वो उतरा कार से तो उसको लगा कि भई सीधा वाशिंगटन डाउनिंग स्ट्रीट में जाऊँगा, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में घुस के लगा बड़ा इम्पोर्टेंट है। किर स्टारमर ने भी बोल दिया हम आपके पीछे खड़े हैं, तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ट्रम्प का वहाँ से आदेश आ गया। तो भाई कुछ गड़बड़ी मत करना। तो यस्टरडे दे डिड बॉम्ब प्लेसेस लेकिन आज सब शांति है रशिया में। अच्छा अभी एक्सेप्ट रिसेंटली एक हुँ। एक्सेप्ट रशियन forces movement. Russia is moving on the ground and is winning. Except that everything else is peaceful. आप कह रहे थे कि ट्रम्प के पास तो कुछ ऑफ़र करने के लिए है ही नहीं, खाली पॉकेट जा रहे हैं, माँगने ही जा सकते हैं। और रशिया जो है, वो यूक्रेन तो ऑलरेडी वो कब्ज़ा कर चुके हैं, तो वो अब यहाँ से अब वो क्या माँगेंगे? अलास्का मुझे दिखता है। जी। देखिए, अमेरिका का भीख माँगने का तरीका अलग है। अमेरिका का भीख माँगने का तरीका है, मैं तुम पे सैंक्शंस लगाऊँगा। शर्म आती है बेचारों को, ये बोलने के लिए कि भई हमको वी नीड टू नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊँगा, मेरे पास डंडा है, मेरी आर्म्ड फोर्सेस है। फिर जब भी कोई दूसरा देश दिखाता है अपनी आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ। ऐसे बात करते हैं वो आजकल। स्ट्रैटेजी चेंज हो गया है। विद रशिया वो ऐसा नहीं कर सकते। विद इंडिया वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे चाइना को उन्होंने दबाया, अब पता लगा कि अगर चाइना से ज़्यादा बदतमीज़ी करी तो टॉयलेट रोल नहीं रहेंगे कंट्री में। तो 90 डेज़ एक्सटेंड कर दिया। ये सब टॉयलेट रोल्स की वजह से हुआ है। इसको गारंटीड करके लिखिए बिकॉज़ टॉयलेट रोल्स अगर खाली हो गए, कोविड वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो लोग सड़क पे उतर आएँगे। अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो गया तो लोग 20-20, 30-30 टॉयलेट रोल्स भर लेंगे घर में। If people remember toilets, COVID times, the biggest casualty in the first week was a toilet roll. Biggest need, more than any medicine because सबने होल्ड कर लिया। तो ट्रम्प को मालूम है कि जैसे भारत में प अनियंस पे एक बार हुई थी सत्ता चेंज, तो जो प्याज पे हुई थी ना, कांदे पे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हाँ, उस समय कांधे पे हुई थी। अमेरिका में थर्ड रोल पे होगी। कांधा भी हुँ, तो भर लिया है इन्होंने, 6 महीने के लिए सब भर लिया है। तो चाइना को भी समझ में आता है, भारत को भी आता है, सबको आता है। तो जी, चाइना से 6 महीने के लिए बड़े शांत रहेंगे। लेकिन एक्चुअली चाइना ने सप्लाई नहीं किया। चाइना ने बोला साउथ चाइना सी सॉल्व होना चाहिए। तो अभी फिलीपींस को बोलेंगे कि सॉल्व कर दो, लेकिन वहाँ पे भारत इन्वॉल्वड है। सो राइट। वेरी फनी सिचुएशंस नाउअडेज़ कि जो बड़ी-बड़ी टॉम क्रूज़ मिसाइल के अंदर टोमाहाक मिसाइल सॉल्व नहीं कर सके, उसको एक टॉयलेट रोल सॉल्व कर देता है आजकल प्रॉब्लम्स। तो चाइना के साथ इसलिए अच्छा बर्ताव है ट्रम्प का और कोई रीज़न नहीं है। तो अच्छा चाइना इन्होंने ही एक स्टे हुँ, बोलिए, ट्रम्प की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अगर पुतिन हमारी बात नहीं मानेगा ड्यूरिंग द अलास्का मीट, तो हम इंडिया पे डबल सैंक्शंस लगा देंगे। जी, ये पूरे कल का ही अगस्त स्टेट नहीं कल से परसों का है। सो उसके लिए तो पूरी मोदी जी ने स्पीच बोल दी लाल किले से। लाल किले से यही तो बोला कि आप आत्मनिर्भर इंजन भी नहीं खरीदेंगे फ्यूचर में। हम आपको हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आते हो। उन ये पूरा तो स्पीच यही दिया। फिर सीआईए को जवाब दिया, हमारा का जो डेमोग्राफी चेंज जो आप करवा रहे हो, उसको हम लोग टेक केयर करेंगे। सुदर्शन चक्र चलाएँगे। तो सब तो सीआईए के सब कुछ अमेरिका के लिए था। अभी तो ट्रम्प सुन के थोड़ा बेहोश होके पहुँचेगा वहाँ पे।
बोलेगा कि अरे वहाँ से भी पिटाई हो गई, चीन से भी हो रही है और यहाँ पे सबके डैडी भी आए हुए हैं पुतिन साहब। तो उसे यही बोलेगा पापा पापा डोंट प्रीच, ऐसे बोलेगा पापा डोंट प्रीच। तो पुतिन बोलेंगे गो बैक फ्रॉम अलास्का, वहीं से राइट। शुरू और करेंगे। इफ और आई नो। जेलेन हुँ, हुँ, बोलिए। जेलेंस्की बहुत उछल रहे थे कि मेरे को भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाओ, अब इसका क्या होगा? हाँ, जब बड़े-बड़े लोग बात करते हैं तो बच्चों को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अब सबको मालूम है कि ज़ेलेंस्की कौन है। अच्छा, आपको ये लगता है दोनों के बीच में क्या बातें होंगी? लाइक दे आर सपोज्ड टू मीट इन नेक्स्ट 5-6 आवर्स और आप दोनों को बहुत क्लोज़ली फॉलो करते रहे हो। आपको लगता है क्या बातें होंगी दोनों के बीच में? पुतिन विल कोई सुलह स्टार्ट विथ निकल सम कर आएगी या फिर नहीं निकल कर आएगी? नहीं, ये तो टोटल सरेंडर है ना ट्रम्प का, टोटल सरेंडर। टोट स जो ट्रम्प दिखाता है बाहर अंदर थोड़ी होता है। अंदर तो फ़ोन पे पिटाई करते हैं मोदी जी उसकी बैठ के। फ़ो 35 मिनट की फ़ोन कॉल, व्हाट वाज़ अ फ़ोन कॉल? मोदी ने बोला कि तुम बकवास बंद करो, यू डोंट हैव एनी फैक्ट्स, यू नो हिस्ट्री, गो बैक टू न्यूयॉर्क, डू योर रियल एस्टेट बिज़नेस, यू आर नॉट फिट फॉर प्रेसिडेंसी, ये सब बोला होगा। ऐसी बातें होती हैं जब पर्सनल बातें होती हैं। जैसे जब कोई बोलता है ना आपको लेट मी टेल यू द ट्रुथ, तब अपने कान बंद कर लो बिकॉज़ ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग गार्बेज। सो एग्ज़ैक्टली सेम होने वाला है। नो अभी यू ट्रम्प सेड जाएँगे। सरेंडर बट देयर मस्ट बी सम एजेंडा जो इन लोगों ने शेयर किया होगा ना कि किस एजेंडे पे एजेंडा तो मुलाकात कर रहे हैं। एजेंडा तो ये शेयर किया, लैंड स्वैप करेंगे यूक्रेन में एंड ऑल दीज़ थिंग्स, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। यू जस्ट एक्सेप्ट इट। पुतिन तो ये बोलेगा आई वांट 40% ऑफ यूक्रेन नॉट इन द नाटो एंड ये तो बेसिक बातें हैं। ये शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत तो ऐसे ही बोलेंगे ना यू आर सिटिंग ऑन रशियन लैंड, वो पुतिन है। यू आर सिटिंग ऑन रशियन लैंड, दिस इज़ नॉट नेगोशिएबल, द एग्रीमेंट वाज़ नॉट फाइनल। फिर ट्रम्प बोलेगा यू आई विल गिव यू रेयर अर्थ फ्रॉम अलास्का, वो बोलेगा नहीं आई डोंट वांट रेयर अर्थ फ्रॉम अलास्का, आई वांट अलास्का बैक। ये इधर से शुरू करेगा वो। उसने ऑलरेडी बोल दिया है वहाँ पे, ये सब बातें होंगी। यू आर इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अलास्का, इट्स लाइक पीओके का नेगोशिएशन। फिर यूक्रेन की तो बात ही नहीं करेगा बिकॉज़ यूक्रेन इज़ नॉट द इश्यू। उसे अमेरिका को तो फ़ायदा हो रहा है उससे। अमेरिका लव्स यूक्रेन, वहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड रशिया लव्स यूक्रेन टू नाउअडेज़ क्योंकि वहाँ से वो सारा व्हीट का ले लिया है, मिनरल्स ले लिया है। ट्रम्प को लग रहा है आई वांट टू बी द पीस प्रेसिडेंट, आई डोंट वांट पीपल टू डाई। तो बोलेगा भई आपने क्रिएट किया है। तो जो हिस्ट्री लेसन उसने टकर कार्लसन को दिया था, ट्रम्प ने लंबा समय रखा है कि आज मैं सीख कर आऊँगा अंकल से। 3 बजे मिलेंगे, 6 बजे तक मिलेंगे, तो 3 घंटा काफ़ी होता है एक लेक्चर देने के लिए। तो पॉडकास्ट जैसे क्या कहते हैं ना, वैसे उसको सुनाएगा बैठ के वो और इंग्लिश में सुनाएगा। आराम से, तसल्ली से, पूरे इत्मीनान से जिसको कहते हैं। चलिए हाँ, विल कीप अस हुँ। व्हेन द 2 लीडर्स टॉक तो ब्लंट टॉक्स होती है ना, तो उसको प्यार से उसे बताएँगे कि भई देखो, कहाँ से शुरू करें बताइए? तो पहली बात तो अलास्का से शुरू करते हैं कि ये देश हमारा है, हमारा वेस्ट रशिया है। आपको समझ आप लोग सोच रहे होंगे वेस्ट रशिया क्यों बोल रहा हूँ? तो इधर पूर्व ईस्ट में ये लाइन की वजह से अलास्का कम्स इन द वेस्ट। तो चलिए, अब तो इंटरेस्टिंग डे है आज। इंटरेस्टिंग डे है। विल कीप एन आई एंड लेट्स कैच अप अगेन इन द मॉर्निंग क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आने वाली हैं और अलास्का पर ऑलरेडी क्लेम रशिया ने शुरू कर दिया है दैट द डील वाज नॉट फाइनल एंड दे शुड बी रिटर्न्ड अलास्का। ट्रम्प आए थे रशिया यूक्रेन का सुलह कराने, वहां पर अपनी दाल गलाने। यहाँ पे तो लग रहा है अलास्का भी उनके हाथ से जाएगा। कुछ कहानी ऐसी नजर होती हुई नजर आ रही है बट लेट्स वेट फॉर द फाइनल वर्डिक्ट व्हेन इट कम्स टुमारो। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सतोलॉजी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ,